नमस्कार, बीटीवी न्यूज़ के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। जिले के पड़ोसी राज्यों से बढ़ा कोरोना का खतरा। कोरोना संक्रमितों को जिले में भेज रहा है पड़ोसी जिला। पॉजिटिव मरीजों को भेजा जा रहा है उनके घर। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने किया दावा। नागपुर और गोंदिया जिले से जिले में आए हैं 7 से 8 मरीज। कोरोना गाइडलाइन से परे हटकर किया जा रहा है कार्य। स्थानीय मुद्दों पर कांग्रेस जनों ने भाजपा पर बोला हमला। पीएम आवास सहित अन्य समस्याओं पर भाजपा को घेरा। जलभराव सहित अन्य मुद्दों पर कांग्रेस करेगी आंदोलन। ज्ञापन सौंपने के बाद भी नहीं चेत रहा है जिला प्रशासन। महाविद्यालय के छात्रों की समस्या को लेकर सौंपा ज्ञापन। एनएसयूआई के द्वारा कलेक्टर को सौंपा गया ज्ञापन। मांग पूरी नहीं होने पर चरणबद्ध आंदोलन करने की दी चेतावनी। विश्वविद्यालय बरत रहा है उदासीन रवैया। और अब समाचार विस्तार से। जिले में कोरोना का संक्रमण अब हावी होता हुआ दिखाई दे रहा है। 24 अगस्त की देर रात्रि और 25 अगस्त की प्रातः आईसीएमआर लैब जबलपुर और बालाघाट जिला चिकित्सालय की ट्रूनेट लैब से मिली रिपोर्ट में 17 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इस प्रकार जिले में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 62 हो गई है, जबकि अब तक कुल 256 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। इनमें से 190 मरीज शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। आईसीएमआर लैब जबलपुर से 24 अगस्त की देर रात में प्राप्त रिपोर्ट में 10 और मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके पहले 24 अगस्त को दिन में प्राप्त रिपोर्ट में 2 मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव आए थे। इन मरीजों को उपचार के लिए आईटीआई के पीछे बूढ़ी बालाघाट में बनाए गए कोविड अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे से प्राप्त जानकारी के अनुसार 24 अगस्त को देर रात में कोरोना पॉजिटिव पाए गए मरीजों में वारासिवनी तहसील के ग्राम हुड़की टोला के एक ही परिवार के 7 मरीज हैं, जो पूर्व में कोरोना पॉजिटिव आए मरीजों के संपर्क में आए हैं। इनमें परिवार के 2 वर्ष एवं 7 वर्ष के बच्चों सहित 67 वर्ष के बुजुर्ग भी शामिल हैं। एक मरीज लालबर्रा की 35 वर्षीय महिला है, जो बुखार आने पर लालबर्रा के फीवर क्लिनिक में जांच कराने आई थी। एक मरीज कटंगी तहसील के ग्राम जरा मोहगांव का 25 वर्षीय युवक है, जो बुखार आने पर फीवर क्लिनिक में जांच कराने आया था। एक मरीज लांजी तहसील के ग्राम ओटेकसा का 7 वर्षीय बालक है, जो पूर्व में कोरोना पॉजिटिव आए मरीज के संपर्क में आया है। इसके पहले वार्ड नंबर 15 कटंगी का 45 वर्षीय पुरुष कोरोना पॉजिटिव आया था, जो इंदौर से आया है। बैहर तहसील के ग्राम सेमर खेरो गढ़ी की 43 वर्षीय महिला कोरोना पॉजिटिव आई है, जो गोंदिया से आई है। वहीं 25 अगस्त को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार 7 और मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इस प्रकार जिले में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 62 हो गई है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे ने बताया कि 25 अगस्त को जिन मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, उनमें 1 मरीज बैहर का है, 4 मरीज बिरसा के हैं और 2 मरीज खैरनांजी विकासखंड के ग्राम घुबड़गोंदी के हैं। इन सभी 7 मरीजों को उपचार के लिए आईटीआई के पीछे बूढ़ी बालाघाट में बनाए गए कोविड अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। इस प्रकार बालाघाट जिले में अब तक कुल 256 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। इनमें से 190 मरीज शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। 62 मरीजों का आईटीआई के पीछे बूढ़ी बालाघाट में बनाए गए कोविड अस्पताल में उपचार चल रहा है। 3 मरीजों को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज छिंदवाड़ा रेफर कर दिया गया है और 1 मरीज की मृत्यु हो चुकी है। जिले में एक और कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है, तो वहीं जिले में कोरोना संक्रमण को और बढ़ाने में महाराष्ट्र राज्य ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। ताजा मामला हाल ही में जिले में मिले कोरोना पॉजिटिव केस से जुड़ा हुआ है। बता दें कि जिले में बीते 2 दिनों में 2 निजी चिकित्सालयों में कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद चिकित्सालयों को सील करने की कार्यवाही की गई है। लेकिन दोनों ही मामलों में गंभीर बात यह रही कि दोनों ही कोरोना पॉजिटिव मरीजों का टेस्ट बालाघाट में न होकर गोंदिया के एक निजी चिकित्सालय में किया गया, जहां दोनों ही मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए। जिसके बाद गोंदिया जिला प्रशासन या उक्त निजी चिकित्सालय के द्वारा दोनों ही मरीजों को गोंदिया के कोविड अस्पताल में भर्ती न करते हुए उन्हें बालाघाट भेज दिया गया, जो कि कोविड के लिए बनाई गई गाइडलाइन के विरुद्ध कार्य है।
मामले में जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे ने बताया कि लगातार यह बात देखने में आ रही है कि जिले के निजी चिकित्सालयों से उपचार के लिए मरीजों को पड़ोसी जिले गोंदिया एवं नागपुर के प्राइवेट अस्पतालों में रेफर कर दिया जाता है। जहां उन प्राइवेट अस्पतालों में यह मरीज कोरोना पॉजिटिव निकलते हैं तो उन्हें चुपचाप अपने घरों के लिए भेज दिया जाता है, जबकि ऐसे मरीजों को गोंदिया के कोविड अस्पताल में भर्ती करना चाहिए। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर पांडे ने कहा कि इस मामले में उनको पत्र लिखा जाएगा और कलेक्टर गोंदिया से भी संपर्क किया जाएगा कि ऐसे मामलों में कार्यवाही की जाए। डॉक्टर मनोज पांडे ने बताया कि अब तक नागपुर और गोंदिया से लगभग 7 से 8 केस जिले में आए हैं जो वहां पॉजिटिव निकले और जिले में भेज दिए गए। इस मामले में माननीय हमारे कलेक्टर महोदय के संज्ञान में बात को लाया है और ये जो है प्राइवेट अस्पतालों में जो मरीज वहाँ के पॉजिटिव निकलते हैं उसको चुपचाप ये लोग अपने घरों में भेज देते हैं और उनको सलाह दे, जबकि क्या होना चाहिए कि उनको गोंदिया के कोविड अस्पतालों में इस मरीज को भेजना चाहिए। तो इस बाबत उनको पत्र लिखा जाएगा और कलेक्टर गोंदिया से भी संपर्क किया जाएगा ताकि उचित कार्रवाई उनके ऊपर की जा सके। अब तक सर जिले में देखा जाए तो ऐसे कितने पेशेंट आ चुके हैं? अभी तक 3 दिन में तो 3 आए, इसके पहले भी नागपुर से भी केस आए हैं, कुछ गोंदिया से आए हैं, तो कुल मिला के 7-8 केस हमारे पास में आ चुके हैं। ज्ञात हो कि इसके पूर्व भी पड़ोसी जिले गोंदिया से कई ऐसे प्रवासी मजदूरों को बालाघाट के रास्ते भेज दिया गया जिनका जिले से कोई सरोकार ही नहीं था। हालांकि उस मामले में कलेक्टर दीपक आर्य ने कहा कि मरीजों के गोंदिया और नागपुर में टेस्ट किए जाने के बाद जिले की ट्रूनेट लैब में भी टेस्ट किया जाता है, जिसके बाद उन्हें कोविड अस्पताल या रेफर कर दिया जाता है। बाइट। मंगलवार को जिला कांग्रेस कार्यालय में जिला एवं ब्लॉक कांग्रेस सहित कांग्रेसी पार्षदों ने पत्रकार वार्ता लेकर नगरीय क्षेत्र में व्याप्त समस्याओं को लेकर जमकर हमला बोलते हुए प्रदेश की भाजपा सरकार को जमकर आड़े हाथों लिया। इस दौरान कांग्रेस जनों ने नगर के प्रधानमंत्री आवास योजना, शहर की सड़कें, शहर में जलभराव के मुद्दे पर जमकर सवाल दागे। बता दें कि 25 अगस्त को जिला कांग्रेस कार्यालय में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया था। वार्ता के दौरान कांग्रेस प्रदेश सचिव भीम फूल सुंघे, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष श्याम पंजवानी, पार्षद शफकत खान, छविराम नागेश्वर, नेता प्रतिपक्ष रामभाऊ पंचेश्वर ने नगर पालिका की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना, शहर की सड़कें, शहर में जलभराव के मुद्दे पर जमकर घेरा। साथ ही तत्कालीन कांग्रेस सरकार में बिजली के बिलों और वर्तमान में भाजपा सरकार में आ रहे बिलों की तुलना करते हुए आम जनता के लिए बिजली बिलों की जवाबदेही पर सरकार को घेरा। इस दौरान ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्याम पंजवानी ने कहा कि लगातार कांग्रेस के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना, शहर की सड़कें, शहर में जलभराव के मुद्दे पर जिला प्रशासन को प्रदेश सरकार के नाम से ज्ञापन सौंपा जा रहा है, लेकिन यहां पर बैठे प्रशासनिक अधिकारियों को समस्याओं से कोई सरोकार नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर अब भी हमारी मांगों पर सरकार नहीं जागी तो हम कोरोना संक्रमण काल में भी सड़क पर उतरकर आंदोलन करेंगे। वार्ता के दौरान श्याम पंजवानी ने कहा कि हनुमान चौक के व्यापारियों ने तो हनुमान चौक में जलभराव के मामले में नाव चलाकर सांकेतिक धरना कर 2 करोड़ के नाले की हकीकत बयां की। इसके अलावा नगर का गौरव पथ आज गोबर पथ के नाम से जाना जा रहा है। साथियों, जिस प्रकार से पूरे नगर में बार बार कांग्रेसियों द्वारा नगर पालिका परिषद और कलेक्टर महोदय के माध्यम से जिला सरकार को ज्ञापन दिया जा रहा है हर मुद्दे पर, चाहे वो सड़क का मामला हो, चाहे वो पानी भराव का मामला हो, चाहे वो आवास योजना का मामला हो, चाहे वो जो झुग्गी झोपड़ी में जिस प्रकार से उसमें विवाद हुआ उसके मामले में हो। हम लोग केवल बार बार उनको निवेदन कर रहे हैं, आवेदन के माध्यम से कर रहे हैं कि साहब ये कार्रवाई कीजिए, लोगों को लाभार्थ करते हैं। लेकिन यहाँ पर बैठी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनके कान में कहीं कुछ आवाज़ नहीं जा रही है। अब जिस प्रकार से गरीब आदमी सड़कों पर आकर परेशान हो रहा है, निश्चित तौर पर हम अब ये इस मीटिंग के माध्यम से आह्वान करते हैं आपके प्रेस के माध्यम से, अगर अभी भी ये गवर्नमेंट नहीं जागी तो कोरोना रहा बाजू में हम लोग सड़कों पर उतरकर उग्र आंदोलन करेंगे हर विषय पर, चाहे वो बिजली का मुद्दा हो, चाहे वो पानी भराव का मुद्दा हो। हमारे जो व्यापारी गण हैं हनुमान चौक पर, उन्होंने नाव चलाकर कहीं ना कहीं एक सांकेतिक धरना दी, शासन प्रशासन को समझाने का काम किया कि 2 करोड़ के नाले का आपने क्या किया, पूरा भ्रष्टाचार लगा हुआ है। गौरव पथ की स्थिति देखिए, करोड़ों रुपए का गौरव पथ आज गोबर पथ के नाम से जाना जाता है। साथियों, नगर पालिका के पार्षद रामभाऊ पंचेश्वर ने बालाघाट नगरीय क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना का आंकड़ा सामने रखते हुए कहा कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार में भाजपा आरोप लगाती थी कि प्रधानमंत्री आवास योजना में केंद्र सरकार अपने हिस्से की राशि दे रही है, लेकिन कांग्रेस सरकार अपना हिस्सा नहीं दे रही है,
जिसके कारण हितग्राहियों को योजना की रुकी किश्तें नहीं मिल पा रही है। उन्होंने कहा कि आज तो केंद्र के साथ प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है, फिर भी योजना में हितग्राहियों को दूसरी और तीसरी किश्त नहीं मिल पा रही है, जिससे योजना के तहत आवास बना रहे गरीब हितग्राही या तो झोपड़ी में रहने मजबूर है या फिर किराए के मकान में हैं, जिसका भी कोरोना काल में काम धंधे बंद होने के बावजूद पेट काट कर अब तक हजारों रुपये का किराया भर चुके हैं, जिसको लेकर न तो सरकार और न ही प्रशासन गंभीर है। हमारे 15 महीने हमारी कांग्रेस की सरकार थी, माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे। यही बीजेपी शासनकाल में लोग रोड पर आकर के बोलते थे कि हमारे केंद्र ने तो पैसा 60% दिया और 40% हमारे राज्य में माननीय कमलनाथ जी के द्वारा नहीं दिया गया। तो मैं उनको इस मीडिया के माध्यम से बताना चाहूँगा कि आज तो दोनों जगह आपकी सरकार है, तो जनता फिर क्यों परेशान। तो आज लोगों को चूतिया बनाया जा रहा है कि आपको कल पैसा मिलेगा, परसों पैसा मिलेगा। हमारे हितग्राही तो परेशान है, बेचारे पैसे को दर है। और कोरोना कार्यकाल में इस चक्कर में आ रहे हैं कि उन लोग अपनी राशि नहीं दे पा रहे, तो उन लोग बाहर कर रहे हैं, बहुत परेशान है। इसलिए मैं शासन प्रशासन से निवेदन करते हैं कि इन लोग को तत्कालीन पैसा दे, और नहीं तो हमारी पूरी कांग्रेस कमेटी और हमारे हितग्राही रोड पर अपने जान। कांग्रेस प्रदेश सचिव भीम फूल सुंघे ने कहा कि शहर की विभिन्न समस्याओं को लेकर आज पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया था। उन्होंने कहा कि लगातार नगर की विभिन्न समस्याओं पर शासन प्रशासन का ध्यान आकर्षित कराया गया, लेकिन अब तक समस्या का कोई निराकरण नहीं हो रहा है, जिसको लेकर अब कांग्रेस सड़क पर उतरकर आंदोलन का मन बना रही है और जल्द ही शहर की इन समस्याओं को लेकर कांग्रेस सड़क पर उतरकर आंदोलन करेगी। शहर की जो विभिन्न समस्याएं हैं उसको लेकर आज जो गरीब लोग आवास योजना से सबसे ज़्यादा त्रस्त हैं, और जो लोग जो एक किस्त आई है बाकी की जो उनको और बाकी है, जो जिनको पैसा नहीं मिला, जो लोग आवास योजना के अंतर्गत 2 साल हो गए, 2 वर्ष हो गए, आज वो लोग किराए के मकान में रह रहे हैं, अपना मकान तोड़कर, ना उनको आश्रय योजना नहीं है। आश्रय योजना के अंतर्गत जो भी पैसा आ रहा है, वो पैसा जो किस्त आई हुई है वो उनको मिली नहीं है। तो उसी के लिए आज हमारे पार्षदगण हमारे साथ आए हुए हैं, जिनकी योजनाएं मतलब है, लेकिन नगर पालिका उसको फलीभूत नहीं करवा रही है। जो पैसा आया है 7 करोड़ रुपए, वो भी मतलब आवंटित ना करके जिन लोगों को देना था, जिनका काम पूर्ण हो जाता, उनको ना देकर वो पहले मतलब जो योजना है जिनमें उन लोगों को दिया जा रहा है। तो मेरा कहना यह है कि जिनके मकान आज छत के लिए खड़े हुए हैं, उनको सर्वे कर उनको मतलब मकान पूरी तरह से दिया जाए, ताकि उन गरीबों को एक आश्रय मिल सके। 25 अगस्त को NSUI की बैनर तले बालाघाट जिले के महाविद्यालय के द्वारा आ रही छात्र छात्राओं की विभिन्न समस्याओं को लेकर व विश्वविद्यालयों के द्वारा जिले के सभी महाविद्यालय के प्रति उदासीन रवैये के खिलाफ 5 सूत्री मांगों को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से कलेक्टर को अवगत कराते हुए संगठन के जिलाध्यक्ष दयाल वासनिक एवं अन्य पदाधिकारियों ने बताया कि MSc और MA के रिजल्ट में 80% छात्रों को फेल कर दिया गया है। छात्र छात्राओं की छात्रवृत्ति प्रदान नहीं की गई है, जिससे शीघ्र प्रदान की जाए। SIS के रजिस्ट्रेशन फिर से चालू कराए जाएं। जिले में छात्रों की समस्या के लिए नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जाए, जिससे बालाघाट जिले के छात्रों की कॉलेज की समस्या यहीं समाप्त हो सके। उन्होंने कहा कि मांगों पर जल्द से जल्द कार्यवाही नहीं होने पर NSUI पूरे जिले में चरणबद्ध तरीके से उग्र आंदोलन करने के लिए तत्पर रहेगी। इस दौरान NSUI जिलाध्यक्ष दयाल वासनिक ने कहा कि कोरोना काल के समय भी विश्वविद्यालय के द्वारा विद्यार्थियों की समस्या को महाविद्यालय स्तर पर ही निराकरण नहीं किया जा रहा है, जिससे छात्रों को समस्याओं को लेकर परेशान होना पड़ रहा है। विश्वविद्यालय द्वारा कॉलेज के प्राचार्यों की बात को भी नहीं सुना जा रहा है। उन्होंने कहा कि मांगों पर अमल नहीं किया गया तो NSUI जिले के सभी ब्लॉकों में चरणबद्ध आंदोलन करेगी। कोरोना काल के पहले से और कोरोना काल के अभी वर्तमान स्थिति तक जो यूनिवर्सिटी जितनी भी है बालाघाट जिले की वर्तमान और प्राइवेट जो यूनिवर्सिटी है और जो कॉलेज की छिंदवाड़ा और जो IDV जो यूनिवर्सिटी जिन उनके द्वारा जो बच्चों के साथ बिल्कुल निष्क्रिय प्रभाव का जो रवैया अपनाया जा रहा है, बच्चों की जो प्रॉब्लम रहती है उसको महाविद्यालय लेवल में सॉल्व नहीं किया जा रहा है। जो बच्चों के रिजल्ट आ रहे हैं उनमें 3-3, 4-4 नंबर दिए जा रहे हैं। इन सभी प्रभावों को लेकर मैं इन सभी मांगों को लेकर मैं NSUI का एक डेलीगेशन कलेक्टर साहब से मिलने जा रहा है। वो चाह रहा है कि कलेक्टर साहब एक ऐसी समिति बनाए जो बच्चों की जो प्रॉब्लम होती है
यूनिवर्सिटी लेवल के ज़िले में ही यहाँ सॉल्व हो जाए और जिनका मतलब अधीनस्थ ऐसा रहे कि डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में बात हो उनकी। ये सभी मांगों को लेकर मैं आज बालाघाट जिला NSY के सभी ब्लॉकों के पदाधिकारी उपस्थित हुए। उनके सामने हमने अपनी अपनी राय रखे और जो 4-5 जो मांगे हैं उनको लेकर हमने कलेक्टर साहब से मिलने के लिए, हम अवगत कराने के लिए आज उपस्थित हुए। और हमने अगर से वो समय में 3-4 दिन के अंदर अगर से प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किए जाती प्रॉब्लम को, तो बालाघाट जिला NSY पूरे ब्लॉकों में चरणबद्ध रूप से आंदोलन करने वाली है। ज्ञापन सौंपते समय लालबर्रा, कटंगी, बालाघाट, किरनापुर, लांजी विधानसभा के सभी ब्लॉक अध्यक्ष और सदस्य शामिल हुए। फिलहाल समाचारों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर होते हैं, तब तक बने रहिए BTV न्यूज के साथ। द रेमंड शॉप रेमंड लेकर आए हैं गारमेंट एक्सचेंज प्रोग्राम। कोई भी पुराने मेंस गारमेंट लेकर आइए और ट्राउजर की सिलाई मुफ्त पाइए। सर्वोत्तम क्वालिटी की रेमंड की सिलाई के साथ दान का आनंद भी। ऑफर 17 अगस्त से 20 सितंबर 2020 तक। जल्दी कीजिए, कहीं मौका हाथ से न छूट जाए। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें द रेमंड शॉप, जहां आपके लिए है रेमंड मेंस वेयर की संपूर्ण श्रृंखला, शर्ट्स, ट्राउजर, शूटिंग एंड शर्टिंग एवं एक्सक्लूसिव सूट लेंथ एंड शेरवानी क्लॉथ, रेमंड सूट्स, डिजाइनर सूट्स की संपूर्ण रेंज, मेंस टॉयलेटरीज, बेल्ट, टाई, कफलिंग्स एक्सेट्रा। आपके फिजिक के अनुसार कपड़ों की सिलाई एवं डिजाइनिंग भी की जाती है। तो अब सोच क्या रहे हैं, फौरन चले आइए। हमारे शोरूम में आपका स्वागत है। नई साज सज्जा के साथ आधुनिक कपड़ों का भव्य शोरूम। रेमंड द कंप्लीट मैन, धर्म ट्रेजर, सर्किट हाउस रोड, हनुमान चौक, बालाघाट। कॉन्टैक्ट 917632922017। कटंगी विकास खंड में कार्यरत ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी अनेक महिला समूहों को तेजस्विनी NGO में विलय किए जाने पर आजीविका मिशन से जुड़ी महिला समूहों ने विरोध किया है। महिलाओं ने तेजस्विनी NGO के साथ कार्य नहीं करने की मांग कर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। बता दें कि इस दौरान कलेक्टर ने महिलाओं की मांग को सुनकर त्वरित आश्वासन देने की बात कही है। ज्ञापन सौंपने पहुंची महिलाओं ने बताया कि कटंगी क्षेत्र के अनेक ग्रामों में ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत 20 महिला समूह कार्यरत हैं। इन समूहों में करीब 3000 से अधिक महिलाएं शामिल हैं। जो भी शासन द्वारा प्रदाय कार्य ग्रामीण आजीविका मिशन से प्राप्त होता है, सभी महिला समूह उक्त कार्य को गुणवत्ता व जिम्मेदारी से कर अपनी आजीविका चला रही हैं। लेकिन वर्तमान में ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी 20 ग्राम महिला संगठन को जबरन तेजस्विनी NGO समूह में विलय कर कार्य करने के लिए अधिकारियों द्वारा दबाव डालकर बाध्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि समस्त महिला समूह तेजस्विनी NGO के साथ काम नहीं करना चाहती हैं। तेजस्विनी NGO द्वारा भोपाल से आदेश करवाकर हमारे ग्राम महिला समूह को शासन द्वारा प्रदाय कार्य न देकर परेशान किया जा रहा है। उन्होंने कलेक्टर से मांग की है कि आजीविका मिशन से जुड़े ग्राम समूह को तेजस्विनी NGO में कार्य करने बाध्य न किया जाए। इस दौरान एकता ग्राम संगठन अध्यक्ष शिरीन खान ने कहा कि क्षेत्र के करीब 20 ग्राम समूह की महिलाएं करीब 3 साल से आजीविका मिशन से जुड़े हुए हैं, लेकिन इन समूहों को तेजस्विनी NGO में विलय किया जा रहा है। शासन से मिलने वाला कार्य समूह को प्रदान नहीं किया जा रहा है। तेजस्विनी NGO के साथ कार्य करने दबाव बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जो महिला समूह आजीविका मिशन से जुड़ी हैं, वह तेजस्विनी NGO के साथ कार्य नहीं करना चाहते हैं। क्योंकि हमारा जो गांव आज से हम लोग 2.5 से 3 साल पहले आजीविका मिशन के साथ में जुड़े हुए थे। आजीविका मिशन में जुड़े रहने के बाद में आज हमको अब बोला जा रहा है कि आप आजीविका मिशन से हटकर तेजस्विनी, जो कि आज से 10 साल पहले चली जाती थी NGO, उसमें आप कन्वर्ट हो गए हैं। यानी हमारा पंजीयन अब रोका जा रहा है हमको, और आजीविका के साथ मिलकर काम करने से हमें अब मना कर दिया जा रहा है। जो भी हमारे काम है अब वो सब पेंडिंग में हो गए हैं। हम ये जानना चाह रहे हैं कि हमारी ये लड़ाई हमारे अधिकारियों से नहीं, हमें ये प्रशासन से ये जानना चाह रहे हैं कि क्या ये सही बात है। जो महिलाएं आज आजीविका को देख कर के जुड़ी हैं, वो अब NGO के साथ में काम करना नहीं चाह रही है, क्योंकि पिछले 10 सालों से NGO ने कोई भी काम करके नहीं दिया और कोई भी विकास नहीं किया है। हमारे साथ में 20 गाँव की महिलाएं अभी साथ में आई हुई हैं, जिसमें से उन सबका यही विरोध है कि वो NGO के साथ तेजस्विनी जो है उसके साथ में काम नहीं करना चाहती हैं। वो आजीविका में रहकर ही अपना रोजगार पाना चाहती हैं। और बता दें कि महिलाओं की शिकायत सुनने के बाद कलेक्टर आर्य ने संबंधित विभाग के अधिकारी से चर्चा कर त्वरित ही मामले पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। परसवाड़ा क्षेत्र के ग्राम गांगुलपारा के ग्रामीणों ने 25 अगस्त को कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर सड़क व पुलिया निर्माण की मांग को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने कहा कि सड़क की सुविधा नहीं होने से बारिश में आवागमन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
ग्रामीणों ने बताया कि आदिवासी सामाजिक सांस्कृतिक ग्राम सभा गांगुलपारा चारों ओर से घने वनों से घिरा हुआ है। बारिश के समय सातनारी जलाशय व पंडार जलाशय का पानी चारों ओर से लबालब भरा रहता है, जिससे वहां से निकलने में ग्राम के लोगों को 3 पीढ़ियों से काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश में जलभराव के कारण गांव के स्कूल पढ़ने वाले विद्यार्थी 3-4 माह तक स्कूल नहीं जा पाते। इस समस्या को लेकर ग्राम सभा द्वारा कई बार शासन प्रशासन को अवगत कराया गया, लेकिन सिर्फ आश्वासन दिया गया है। उन्होंने राज्य मंत्री व क्षेत्रीय विधायक रामकिशोर कावरे व प्रशासन से मांग की है कि इस समस्या का निराकरण 15 दिन के अंदर नहीं किया गया तो सभी ग्रामीण जन जल आंदोलन कर आत्मदाह करेंगे, जिसकी जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी। मामले में ग्राम सभा प्रधान धनराज मस्कोले ने कहा कि बारिश में जलाशय का पानी आसपास भरा रहता है, जिससे गांव से निकलने में दिक्कत होती है। जंगल रास्ता से निकलने पर वन विभाग द्वारा रोक लगाई जाती है। इस गंभीर समस्या को देखते हुए सड़क व पुलिये का निर्माण किया जाए, जिससे बारिश में आवागमन की समस्या का समाधान हो सके। सर, हमारे यहाँ इतना समस्या खराब है, आजू बाजू जलाशय से पूरा पानी भरा है। हमारे बच्चे पढ़ नहीं पाते, 4-6 महीना से घर में पड़े रहते हैं। आने जाने का साधन नहीं है। इधर से आओ तो फॉरेस्ट वाले रोक लगाते हैं, इधर आओ तो पानी भरा हुआ है पूरा। कितने वर्षों से समस्या है ये तो लगभग 15-20 साल हो गए सर। तो क्या मांग करते हैं? हमारा मांग वही है, वहाँ रोड होना, पुल होना। ब्रिगेड के युवा कार्यकर्ता सत्येंद्र केंद्राती ने कहा कि गांगुलपारा के ग्रामीण 3 पीढ़ी से सड़क की समस्या को लेकर परेशान हैं। इस समस्या को लेकर आज राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे के पास गए थे, लेकिन वे भोपाल में होने पर कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर अपनी समस्या का ज्ञापन दिया गया है। इस क्षेत्र को इको पर्यटन क्षेत्र बनाया जा रहा है, लेकिन शासन प्रशासन सड़क व आदिवासियों के विकास की ओर ध्यान नहीं दे रही है। उन्होंने कहा कि 15 दिन के अंदर समस्या का निराकरण नहीं किया गया तो गांगुलपारा तालाब में ही पूरे ग्राम सभा के लोग जलमग्न होकर आत्मदाह करेंगे, जिसकी पूरी जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी। बाइट। गांगुलपारा जो आदिवासी सामाजिक सांस्कृतिक ग्राम सभा है, यहाँ के जो ग्राम प्रधान एवं समस्त ग्राम के ग्रामवासी वहाँ राज्य मंत्री जो महोदय है उनके पास में भी गए हुए थे, किंतु वो भोपाल दौरे पर है, आए नहीं है। तो फिर उसके पश्चात हम लोग ने कलेक्टर महोदय के पास में आए हुए और ज्ञापन सौंपने के लिए मेन हमारा कारण ये है कि पिछले 3 पीढ़ियों से इनकी जो समस्या है, आज तक शासन प्रशासन उस क्षेत्र में जा चुका है, उसको इको पर्यटन क्षेत्र भी बनाया जा रहा है, किंतु वहाँ पे रोडों का विकास, आदिवासियों का विकास नहीं हो रहा है। जिस प्रकार से शासन प्रशासन बोल रही है कि हम लोग आश्वासन दिया जा रहा है, कई बार आदिवासी ग्राम सभा के द्वारा कलेक्टर महोदय को भी ज्ञापन दिया गया है, राज्य मंत्री नानो कावरे महोदय को भी वहाँ पे ज्ञापन दिया गया है, किंतु आश्वासन के सिवा आज तक हमें कुछ प्राप्त नहीं हुआ है। तो आप क्या करेंगे अगर यहाँ भी आश्वासन नहीं मिल गया? हमारी मांग ये है कि हमने लिखित तौर पे इसमें अल्टीमेटम दे चुके हैं, यदि 15 दिनों के भीतर आने जाने की हमारी जो समस्या है, यदि इसका निवारण नहीं किया जाता तो पूरी ग्राम सभा मिलकर के गांगुलपारा जो मार्ग है, जो आपका जो तालाब है, वहाँ पे जलमग्न होकर के पूरा परिवार, पूरी ग्राम सभा, आदिवासी ग्राम सभा के लोग आत्मदाह करेंगे, जिसकी संपूर्ण नैतिक जिम्मेदारी शासन एवं प्रशासन की होगी। खैरलांजी क्षेत्र के ग्राम मोवाड़ व कुम्भली के किसानों ने वर्ष 2019 में बाढ़ से हुई फसल नुकसानी का मुआवजा व बीमा का लाभ दिलाने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान किसानों ने बताया कि वर्ष 2019 में अतिवृष्टि व वैनगंगा नदी में बाढ़ की वजह से धान की फसल को नुकसान हुआ था, जिसका निरीक्षण हल्का पटवारी व राजस्व अमले द्वारा कर नुकसानी की रिपोर्ट तैयार की गई थी, लेकिन अभी तक किसानों को नुकसानी का मुआवजा व बीमे का लाभ नहीं मिला है, जिससे किसान परेशान हैं। उन्होंने बताया कि सभी किसानों की फसल का बीमा है, किसानों द्वारा राशि के लिए तहसील कार्यालय के चक्कर काटे जा रहे हैं, लेकिन समस्या का कोई समाधान नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री व प्रदेश के मुख्यमंत्री किसानों की आय को दोगुना करने की बात करते हैं, लेकिन यहाँ किसानों की समस्या का समाधान नहीं किया जा रहा है। ज्ञापन सौंपने पहुंचे किसान भावलाल तामसवाड़े ने कहा कि पिछले वर्ष बाढ़ से फसल को नुकसानी हुई थी, जिससे राजस्व अमले द्वारा करीब 155 किसानों का सर्वे कर नुकसानी का मुआवजा 3 से 4 माह में देने की बात की गई थी, लेकिन अब तक मुआवजा व बीमे की राशि नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि तहसीलदार से इस बारे में चर्चा करने पर कहा गया था कि बाढ़ पीड़ित की राशि बढ़ गई है। जब तहसील कार्यालय के नाजिर से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि सूची मिली थी, लेकिन सूची में गड़बड़ी होने पर वापस आ गई है।
उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि शीघ्र मुआवजे की राशि नहीं दी गई तो सभी किसान उग्र आंदोलन व आमरण अनशन करने बाध्य होंगे। 2019 में अगस्त माह में बाढ़ जो आई थी तो किसानों की ग्राम पंचायत मोवाड़ कुंबली वाले जो है बाढ़ से जो है 70 से 72 घंटे पानी डुबा रहा है धानों की खेती में। सर्वे हुआ मोवाड़ का तो मोवाड़ के सर्वे में 155 लोगों का नाम है सूची में, परंतु आज तक बाढ़ पीड़ित का पैसा किसी किसानों को नहीं मिला। ना कुंबली में अभी मिला या नहीं मिला, मगर मेरे गांव में तो नहीं मिला। ग्राम पंचायत किसान प्रभावित हुए इससे जिनको मोवाड़ के 155 किसान। कितना मुआवजा मिलना था? मुआवजा तो बोले नहीं थे, पर अब क्या देते, शासन के लिए मुआवजा तो देना चाहिए था। क्या बोल रहे थे अधिकारी लोग जब निरीक्षण पे आए थे? क्या बोले कितने दिनों के भीतर मिल जाएगा मुआवजा? मिल जाएगा बोले 3-4 महीने के अंदर। विधायक महोदय तामला सहारे जी भी उनके साथ में ये दौरे पे आए थे देखने की भाई कहाँ डूबा, क्या हुआ। वारासिवनी के वार्ड नंबर 1 में मंगलवार की दोपहर आपस में 2 बाइक टकराने से सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि दोनों बाइक की टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों बाइक के सामने का हिस्सा टूट गया, जिसके बाद वहां पर मौजूद लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तीनों ही गंभीर लोगों को वाहन की सहायता से सिविल अस्पताल लाया, जहां घायलों का उपचार किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि आशीष विश्वकर्मा वार्ड नंबर 4 निवासी अपनी बहन को कॉलेज छोड़ने जा रहा था, तभी दूसरी ओर से आ रही संध्या बालाधरे निवासी वार्ड नंबर 1 अपने काम से सरदार पटेल कॉलेज जा रही थी। तभी सम्राट नगर हनुमान मंदिर के पास दोनों की बाइक की जोरदार टक्कर हो गई, जिसके बाद दोनों बाइक में सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसे वहां मौजूद लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। वहीं पुलिस ने वहां पहुंचकर मौजूद लोगों से पूछताछ की। वहीं हादसे में दोनों बाइक को ट्रैक्टर के माध्यम से पुलिस थाने लाकर रखवा दिया गया। वहीं घटना के प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि आशीष विश्वकर्मा की बाइक बहुत तेज रफ्तार में थी, जिसके कारण उसने दूसरी तरफ से आ रही बाइक को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं आशीष को पैर, हाथ, भारती को हाथ व संध्या बालाधरे को सिर, हाथ, पैर में मामूली चोटें आई हैं, जिसका उपचार किया जा रहा है। बीटीवी की नन्ही दर्शिका आयुषी बर्वे का 26 अगस्त को 6वां जन्मदिन है। इनके जन्मदिन के अवसर पर पापा दितेश, मम्मी दीप्ति, दादा ऋषिराम, दादी रेखा, चाचा राहुल, चाची निवेदिता, रोहित एवं समस्त परिवार सहित बीटीवी परिवार भी बधाई प्रेषित करता है। आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं आयुषी। और अब अंत में चलते चलते आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। जिले के पड़ोसी राज्यों से बढ़ा कोरोना का खतरा। कोरोना संक्रमितों को जिले में भेज रहा है पड़ोसी जिला। पॉजिटिव मरीजों को भेजा जा रहा है उनके घर। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने किया दावा। नागपुर और गोंदिया जिले से जिले में आए हैं 7 से 8 मरीज। कोरोना गाइडलाइन से परे हटकर किया जा रहा है कार्य। स्थानीय मुद्दों पर कांग्रेस जनों ने भाजपा पर बोला हमला। पीएम आवास सहित अन्य समस्याओं पर भाजपा को घेरा। जल भराव सहित अन्य मुद्दों पर कांग्रेस करेगी आंदोलन। ज्ञापन सौंपने के बाद भी नहीं चेत रहा है जिला प्रशासन। महाविद्यालय के छात्रों की समस्या को लेकर सौंपा ज्ञापन। एनएसयूआई के द्वारा कलेक्टर को सौंपा गया ज्ञापन। मांग पूरी नहीं होने पर चरणबद्ध आंदोलन करने की दी चेतावनी। विश्वविद्यालय बरत रहा है उदासीन रवैया। तो ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।